चलिए समझते हैं बाइनरी को बेहतरीन अंदाज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे वीडियो पर आने के लिए और इसे देखने के लिए, और इन तक देखें, बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आएगा। और मैं कौन हूँ क्या हूँ आपको बाद में मालूम चल जाएगा। अगर आप पता करना चाहो तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, जो आप समझने आए वो समझाता हूँ। ध्यान से देखिए, नंबर सिस्टम कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक है ये। नंबर सिस्टम जो बेसिकली जो भी आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अब चूंकि मैंने टर्म यूज़ किया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ध्यान से रखें। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली में आपको सबसे पहले 12th के पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर है, तो 12th के कोर्स में भी मिलता है और उससे सवाल भी पूछते हैं बोर्ड में और कंपटीशन में, तो खास करके इससे सवाल रहता ही है। बाइनरी और कन्वर्शन के बाइनरी में दे देगा, ऑक्टल में और ऑक्टल से हेक्सा में, इस तरह का कन्वर्शन वाला सवाल पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सवाल देखने को मिलेगा, ये टॉपिक देखने को मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं तो उसमें आपको ये बाइनरी चीज़ पढ़नी ही है और एट एनी कॉस्ट पढ़ना ही है। तो बेसिक है, बेहतरीन अंदाज में हम लोग समझेंगे। कन्वर्शन तरवर्शन सारी चीज़ें इस पूरे लेक्चर में एंड तक समझते हैं, समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। और कंपटीशन वाला जितना भी सवाल, अगर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो भी बीसीएमसी जो भी है कंप्यूटर कोर्स, सब में ये होगा। बिना वक्त जाए कि चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर। तो इस नंबर सिस्टम में कितने तरह का नंबर होता है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर देख लेते हैं। नंबर 4 तरह का होगा: डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 5 6 10 तक है ना, 10 डिजिट है इसमें, इसलिए इसे डेसिमल कहते हैं। इसका बेस 10, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है ना। तो इसमें मतलब कि इसको कैसे लिखेंगे, तो कोई भी 667 677 ये अगर बेस 10 है, इसका मतलब कि ये 677 है। इसी 10 में से कुछ यहां होगा, जो भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यहां होगा, लेकिन बेस कितना होगा? 10। ये बात समझ में आ रही? अब बाइनरी में 2 0 और 1, बस 2 डिजिट का खेल है। चूंकि 2 है इसलिए बेस 2 कहते हैं। कुछ भी होगा 1 0 1 0 ऐसा करके रिपीटिंग होगा, कई मतलब कॉम्बिनेशन होगा, 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन बेस में कितना होगा? 2। तो बेस में होगा 2 0 1 1 0 0 1 1 0 ऐसा करके कॉम्बिनेशन होगा नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ये जो भी हम नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं ये एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन है एक ही नंबर का। 10 को हम मान लीजिए हम 16 लिख रहे हैं, तो 16 को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, इस 4 फॉर्मेट से हम 16 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन 16 मीन जो होगा वो 16 ही होगा, ना ही वो 17 होगा, ना ही वो 1600 होगा, कुछ नहीं। 16 मीन 16। रिप्रेजेंटेशन चेंज है पर वैल्यू वही है। तो 2 डिजिट है अगर, तो उसको हम लोग बाइनरी नंबर कहेंगे। इसमें सिर्फ 0 और 1 ही यूज करते हैं। उसके बाद ऑक्टल नंबर जिसमें 8 होगा, 0 से लेकर 7 तक है ना। ऑक्टल मतलब 8 ही होता है, ये आपको दिमाग में होगा, इसे समझ लीजिएगा कि ऑक्टल मतलब 8। 0 1 2 3 4 7 तक 8 डिजिट है, इसलिए इसका बेस कितना लिखाएगा? 8। याद रखिए 8 है, लेकिन नंबर 1 2 3 इसी में से कुछ यहां बढ़ाएगा और बेस कितना रहेगा? 8। आपको बेस से पकड़ना है कि ये कौन सा है। तो अब हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है? तो डेसिमल मतलब 10 और हेक्सा मतलब 6। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, 7 को हेप्टा बोलते हैं, 8 को ऑक्टा बोलते हैं। तो ये आपने बचपन में पढ़ा है। तो वहीं से आपको डेसिमल मतलब कितना? 10 और हेक्सा मतलब 6। तो 10 और 6 कितना हो गया? 16। तो 10 और 6 16 में ध्यान से देखिए ये कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लिखने को 9 है, लेकिन वो हो गया है 10 क्योंकि हमने 0 से शुरू किया है। तो 10 तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद जो 11 जो हम लोग यहाँ 10 यूज करेंगे वो एक्चुअली में 10 नहीं होगा, उसको हम लोग अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 10 को लिखेंगे A, 11 को लिखेंगे B, इसको मतलब यहाँ लिखेंगे 10A 11 12 13 14 और 15। तो 15 मतलब 15 और ये 16। बात समझ में आ रही? तो 16 हो गए। तो 10 11 12 नहीं लिखना है। 10 जैसे ही आएगा 2 डिजिट जैसे ही आप इंटर करोगे वहाँ अल्फाबेट डाल देना, ABCD EF तक जाएगा। 16 डिजिट है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं 16 डिजिट है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेस 16। और बेस 16 डैट इज यहाँ कुछ भी होगा, इसमें से कुछ भी आप डाल सकते हो। 7D E 1 ऐसा करके कुछ भी डाल सकते हो। तो ये बेस 16 है, तो ये कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज समझना, ये तो आपने 4 तरह के नंबर समझ लिए है ना। डेसिमल क्या है, बाइनरी क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है। अब उसके बाद बाइनरी में कितने डिजिट हैं? 2। तो बाइनरी में 2 डिजिट है, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1
ऑक्टल में कितने डिजिट है 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, है ना। उसके बाद हेक्सा में कितने डिजिट हैं 16, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4। इन तीनों में, इस तीनों के कन्वर्शन में आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। और फिर डेसिमल वाले में आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं। तो इन तक देखें, अभी बेहतरीन अंदाज में हम लोग समझेंगे, कन्वर्शन पहले समझ लेते हैं। तो इतना का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए फर्स्ट क्लास अंदाज में, डिचिक 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 डिचिक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कन्वर्शन समझते हैं। बेसिकली कन्वर्शन ध्यान से देखती। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको सिखा दूं कि टेबल बनाओ, बस कन्वर्शन आ गया आपको। आप टेबल बना लीजिए, कन्वर्शन आ गया। टेबल देखना है, डिजिट्स बढ़ा देना। अब देखिए सबसे पहले मैं यहां टेबल बना देता हूं, ठीक है। टेबल ध्यान से देखिए, टेबल यहीं पर बनाते हैं हम लोग, टेबल या यहां पर टेबल बनाते हैं। चलिए टेबल, ठीक है। अगर सबसे पहले हम किसकी टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे ऑक्टल की, ठीक है। ऑक्टल की टेबल बनाते हैं। ऑक्टल मतलब टेबल फॉर ऑक्टल, ऑक्टल की टेबल बना रहे हैं। ऑक्टल, ऑक्टल में देखें, ऑक्टल में डिजिट कितना है 8। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का पावर 3। अब ये जो 3 है ना, ये दो चीज बता रहा है आपको। कौन कौन सी चीजें बता रही हैं ये 3, तो सबसे पहले बता रही है कि रोज कॉल्यूम कितने होंगे, टेबल में कॉल्यूम कितना होगा, है ना। टेबल में कॉल्यूम कितना होगा, पेयरिंग कितना करना, कितने का पेयरिंग करना होगा, ये 3 चीजें आपको बता रही है ये थी। अभी और क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब क्या करते हैं भाई, 8 है तो सबसे पहले कॉल्यूम कितना होना चाहिए 3 कॉल्यूम हो गए, 3 कॉल्यूम हो गए सर। अब ध्यान से देखिए, 8 में 8 डिजिट बैठा लिया, ऑक्टल है ना, तो यहां डिजिट बैठा लिए, डिजिट्स बैठा दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यस सर, समझ में आ गया फर्स्ट क्लास अंदाज में, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये बना लिया डिजिट्स, 0 1 2 3 7 तक लिख लिया, 8 डिजिट हो गए। अब 3 कॉल्यूम है, 1 2 3, ये 3 कॉल्यूम हो गए, ठीक है। 3 कॉल्यूम ये मैंने ऐसे ही बनाया है, मतलब डिजिट्स लिखने के लिए, मेन कॉल्यूम का काम है। अब इस 3 कॉल्यूम को कैसे लिखना है, तो 8 है ना, तो आपको क्या करना है 0 से शुरू करना है। तो 4 बार 0 लिखिएगा, क्योंकि 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 बार 0, 4 बार 1। फिर उसके नेक्स्ट कॉल्यूम में 4 का आधा 2, तो 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। फिर 2 का आधा 1, तो 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। ये कॉल्यूम का काम, बात समझ में आ रही है। 3 मतलब 3 कॉल्यूम बना दो। उसके बाद 8 का आधा कितना होता है 4, तो पहले कॉल्यूम में 4 बार 0, 4 बार 1। फिर नेक्स्ट कॉल्यूम में 4 का आधा 2, तो 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। फिर 2 का आधा 1, तो 1 बार 0, 1 बार 1। अब ये ऑक्टेंट का बन गया है टेबल। अब सेम टू सेम आप बनाएंगे किसका टेबल, सेम टू सेम बनाना है किसका, हेक्सा का टेबल बनाओ। टेबल हेक्सा, टेबल हेक्सा, सेम कहानी, कोई इसमें दो राय नहीं है। हेक्सा में कितने डिजिट, 16 डिजिट। तो अब आप आगे की कहानी समझ सकते हो। 16 मतलब 2 का पावर 4, 4 मतलब कॉल्यूम कितना, 4 कॉल्यूम होगा, ठीक है। पेयरिंग भी कितना करना है 4, पेयरिंग भी कितना करना है 4। अब सबसे पहले 4 कॉल्यूम बनाओ, 1 2 3 4, 4 कॉलम बन गया। अब इसमें डिजिट लिखने का काम कर दो, चलो इसमें डिजिट लिख दो। मेन यही कॉलम का काम है, ये तो मैं डिजिट लिख रहा हूं मिलाने के लिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 नहीं, A B C D E और F। होप कि ये नीचे वाला आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मेरी आवाज़ सुन लीजिएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, 4 है ना, 16, 16 का यहाँ कितना का 8 का आधा 4 0, तो 16 का आधा 8, 8 बार 0 और 8 बार 1, 3 3 6 2 8, फिर 8 का आधा 4, तो 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 4 का आधा 2, 2 बार 0, 2 बार 1, 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 फिर 2 का आधा 1, 1 बार 0, 1 बार। कोई दिक्कत नहीं, टेबल बन गया है। ठीक है, टेबल बन गया। अब आइए कन्वर्ट करते हैं, किससे किस में कन्वर्ट करना है, चुटकी का खेल है भाई, वही चुटकी का खेल है भाई। आइए किससे किस में कन्वर्ट करना है, चलिए आइए सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्शन का काम, कन्वर्शन का काम करते हैं। अब ध्यान से देखिए, टेबल बना लो सबसे पहले, उसके बाद आराम से कन्वर्ट करते रहो। चलिए, बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल मतलब कि फ्रॉम दिस टू दिस, ये बात समझ में आ रही है, दिस टू दिस, दिस टू डैट, ये वाला काम करना है। एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी ले लो, कुछ भी मान लो दिया गया 1 0 1 0 1, और तुमको बताना ये ऑक्टल में कितना होगा। अब ऑक्टल में, अब ध्यान से, अब मुद्दे का काम, ऑक्टल में कुछ भी ले लिया मैंने, कुछ भी 8 ऑक्टल में। अब ऑक्टल में पेयरिंग कितने की होनी चाहिए, 3। अब जैसे ही ऑक्टल की बात है तो ऑक्टल वाला टेबल देखेंगे, ऑक्टल में पेयरिंग कितने की लेनी है, 3 की लेनी है। तो अब ध्यान से देखिए, यही है ना, इसको लिखिए 1 0 1 0 1, ठीक है, 1 0 ये लिख दिया। पेयरिंग कितने की लगानी है, 3 की लगानी है, 3 की पेयरिंग, 3 की पेयरिंग हमने लगा दी राइट हैंड साइड से, 3 की पेयरिंग हमने लगाई। अच्छा सर, राइट हैंड साइड से ही क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा, आपको मैंने 9 रुपए दिए और मैंने आगे डाल दिए 0, क्या ये अभी भी 9 है या कुछ और है, 9 ही है। मैंने एक और 0 डाल दिया, अभी भी ये 9 ही है, मतलब मैंने एक और 0 डाल दिया, अभी भी ये 9 ही है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ 0.9 इतना दिया और मैंने इसके बाद 0 लगाया, अभी भी 9 ही पैसा है, अभी भी ये 9 ही, 90 पैसा 90 पैसा 90, मतलब इधर डेसिमल के इधर 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल के इधर 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर एज इट इज है। सेम कहानी यहाँ है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम डेसिमल नहीं है यहाँ, तो अगर हम राइट से बढ़ेंगे तो हम इधर अपना जितना चाहे उतना 0 डाल सकते हैं। वो अभी और क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान से देखिए। जैसे कि 3 की पेयर लगानी थी, तो 3 की पेयर हमने लगाई 1 0 1, 3 की पेयर हमने लगाई, लेकिन अब तो 3 कहाँ है, अब तो 2 ही है, तो हम अपने मन से यहाँ 0 लगा देंगे, अपने मन से, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मेरा काम हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मेरा काम हो जाएगा, अपने मन से 0 लगा दिया। अब 3 की पेयर हो गई। अब ध्यान से देखिए 1 0 1, इस टेबल में ध्यान से देखिए 1 0 1 एक्चुअली 5 और 0 1 0 2, ओ माय गॉड 25, क्या था, बन गया, अरे भाई बन गया यार, नोट करो। चलो एक और ले लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। अब एक और लूंगा लेकिन डेसिमल वाला। चलो 1 0 1 0 1 0.001, चलो एक और ले लिया। अब इसको चेंज करना है। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि तुम खुद कर सकते हो? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और आएगा ही, कुछ नहीं है इसमें। अब डेसिमल के इधर ऐसे पेयरिंग करेंगे, ये 3 अब तो बच रहा है, तो अब क्या करेंगे, अपने मन से अपने, अच्छा ये सवाल था ना, इसको मैं सॉल्व करने के लिए इधर दूसरा ये ले लेता हूँ। जी ध्यान से देखिए 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 डॉट 0 0 1 0, ठीक है। अब इधर से इधर, ये डेसिमल है ना, इधर पेयरिंग लगाओ। अरे सर इधर तो एक ही है, 3 पेयरिंग कितने का करना है, 3 का करना है,
तो एक और 2 हम अपने से, तो ये इसको मैं इसको, और ये जो मैंने खुद से लिया इसको मैं दूसरे सिंबल से बता रहा हूँ, ठीक है। अब इधर आओ, ये लेकिन इधर एक और कम हो रहा है, तो ये मैंने खुद से लगाया, ये वाला जो है ऐसा वाला, ये वाला मैंने खुद से लगाया। अब काउंट करो यार क्या है, ध्यान से देखो। 101, 101 क्या होता है, 101, 101 5, 010, 0102 डेसिमल, 001, 001, 001 हो गया 1, और 000 एक्चुअली में 0 है। ओ माय गॉड्स, इसका जवाब होगा 25.10, और नीचे डाल देना है बेस 8, ये बेस 2 था। ओ माय गॉड, यस सर, बेहतरीन अंदाज। ये हमने क्या समझ लिया, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। अब ऑक्टल टू बाइनरी रिवर्स आ जाना, क्या था, मान लो तुमको, मान लो इसी में आ जाता हूं बाइनरी, ये बाइनरी टू ऑक्टल था। अब ऑक्टल टू बाइनरी अगर हो, ऑक्टल टू बाइनरी, तो क्या करना है, इसको मिटा दो। अब ध्यान से देखो, ये है ना, अब टेबल देखो, 5 के लिए डाल दो 101, 2 के लिए डाल दो 2 के लिए 010, बात खत्म। ये कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑक्टल तो और आसान है। आपको देखना है 2 का कितना है उसमें से उठा के डाल दो, 5 का कितना है उसमें से उठा के डाल दो। समझ में आई बात। एक और देख लो तुम, एक और देख लीजिए आप अच्छे से। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे जा करके। मान लो दिया गया है 675 को बाइनरी में चेंज करना है। 6 का देखो, 6 1 1 0, 1 1 0 हो गया, 6 1 1 0, 7 1 1 1 1, 5 1 0 1 1 0 1 हो गया। क्या था ये, बाइनरी है, क्या है ये, बात समझ में आ रही है। यस सर, बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रही है मेरे को। अच्छा, ये चेक भी किया जा सकता है ना, चेक भी किया जा सकता है। वो जब मैं डेसिमल बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, डेसिमल वाले में, क्योंकि डेसिमल से 3 हो जाते हैं। तो बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। अब हम लोग ऑक्टल टू हेक्सा कर लेते हैं, या बाइनरी टू हेक्सा। चलिए, बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू हेक्सा, मतलब कि फ्रॉम दिस टू दिस, ये हमें करना है। कुछ भी ले लो, कुछ भी, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, चलो ये ले लिया मैंने। ये कितना होगा इसमें, तो फिर से वही कहानी, इसको नोट करो 1 0, और डेसिमल वाला जो डेसिमल वाली जो बात मैंने बताई वो एज इट इज है। एक सेकंड मैं चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डेसिमल वाली बात वही है, डेसिमल वाली बात में कोई फर्क नहीं है। दाहिने से इधर बढ़ेंगे और डेसिमल से राइट बढ़ेंगे, सॉरी डेसिमल से राइट, मैं डेसिमल हूं तो डेसिमल से इधर बढ़ना है और डेसिमल से लेफ्ट बढ़ना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिए, इसको लिख लेता हूं मैं, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0। अब किस में करना है, हेक्सा में, तो हेक्सा में आई कितना का पेयरिंग करना है, 4 का, लगाओ 4, डेसिमल नहीं तो इधर से 2 2 4। ओ माय गॉड, ये एक एक्स्ट्रा है, तो आपको पता है क्या करना है, खुद से 3 0 बैठाएंगे। तो ये मैंने खुद से बैठाया, अब वैल्यू लिखो, चार्ट देखो ना, हेक्सा वाला 4 0 1 0, सॉरी 0 1 0 0 0 1 0 0, 4 0 1 0 1 0 1 0 1, 5 0 0 0 1, 3 0 और 1 1, 3 0 1, 154 बन गया यार। क्या था इसमें, क्या था। चलिए एक डेसिमल वाला भी ले लेता हूं मैं, चलो एक डेसिमल वाला भी, इसको नोट कर लो फटाक से, एक डेसिमल वाला भी लेके आपको समझा देता हूं मैं। 1 0 1 0 1 डॉट 0 0 1 0 1, इसको चेंज करना है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, 1 0 1 0 1, ठीक है,
डॉट 00101 00101 हो गया। ठीक है, 3 2 5 3 2 5। हाँ, अब पेयरिंग डेसिमल से इधर पर लगाएंगे तो 4 1 2 3 4। अब ये 3 0 इधर दे दो, तो ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया है पेयरिंग करने के लिए। इधर से भरिए 2 4, फिर 3 0 इधर, ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया पेयरिंग करने के लिए। अब ध्यान से देखिए इस पूरे का कितना होगा, 1000 1 हेक्सा वाले टेबल में 1000 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0, ये रहा 0 1 0 1 5 0 0 1 0 0 1 1। बैठा दो, क्या था इसमें 15.28 बन गया। और इसका अगर रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब कि अब हमें हेक्सा टू बाइनरी आना है। हेक्सा टू बाइनरी, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए इसको। हेक्सा टू बाइनरी, मैं थोड़ा कुछ नहीं, हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी। हेक्सा टू बाइनरी मान लीजिए दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 7DF1। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। क्या है यार इसमें 1 देखो 1 के लिए कितना डाला है 0001 0001 1 का F 4 1 1 2 3 4 F हो गया। D 2 0 2 1 मतलब 1 0 1 1 D हो गया 7 0 1 1 हो गया। यही तो है, यही तो है। क्या था इसमें, तो हमने समझ लिया बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा। अब हम लोग ऑक्टल टू हेक्सा करते हैं। नोट कर लीजिए इसको फर्स्ट क्लास अंदाज में। देख रहे हैं, टेबल बना लीजिए और फटाक से बनाते चलिए, कोई इसमें घोच पोच नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसमें, बाइनरी टू हेक्सा हो गया, ऑक्टल टू हेक्सा हो गया। अब ऑक्टल टू हेक्सा अगर करना हुआ या हेक्सा टू ऑक्टल, तो बाइनरी बीच में आएगा, याद रखना है, बाइनरी बीच में आएगा, बाइनरी बीच में आएगा, बाइनरी बीच में आएगा। मतलब कि ऑक्टल टू हेक्सा के बीच में क्या आ जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल से ऑक्टल टू हेक्सा करना है, ठीक है, तो ये होगा एक्चुअली में ऑक्टल टू बाइनरी और फिर बाइनरी टू हेक्सा, ये कुछ ये होगा। मतलब बाइनरी में बिना कन्वर्ट के आप नहीं कर सकते हो, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि दिया हुआ एक सवाल ऑक्टल टू हेक्सा कर रहे हैं मान लीजिए, तो ऑक्टल टू हेक्सा मान लीजिए दिया हुआ है 75, ठीक है, ये ऑक्टा में, इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में। अब कैसे करेंगे, तो टेबल आपके पास है ना, सबसे पहले इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 766 इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। 6 तो ऑक्टा में देखिए, ऑक्टा में 6 कितना 110 110, 6 का काम हो गया 110, इस 6 का भी काम हो गया। 7 111, ये बाइनरी में आ गया, बाइनरी में आ गया ना। अब पेयरिंग करके, अब बाइनरी टू हेक्सा आपने अभी बताया मैंने आपको, बाइनरी टू हेक्सा कैसे जाते हैं। पेयरिंग लगाएंगे तो 4 4 का पेयर लगाइए, 1 2, ठीक है, मतलब कि 0 1 1 0 1 1 1 1 1, तो 4 का पेयर लगेगा 4 4। यहां 3 0 मैं एक्स्ट्रा दूंगा ताकि पेयरिंग पुराना। अब ध्यान से देखो 0 1 1 0 क्या होता है, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6, इसका 6, उसके बाद 4 1 हो जाता है F 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1, यह आ गया 1 F 16 हो गया कन्वर्ट। बात समझ में आ रही है, तो सिंपल है। ऑक्टल इसी का रिवर्स आ जाओ
तो ऑक्टल हो जाएगा। इसी का उल्टा चलो तो ये हो जाएगा हेक्सा टू ऑक्टल हो जाएगा, हेक्सा टू ऑक्टल। तो बीच में बाइनरी आना चाहिए। सबसे पहले सिंपल टेबल बनाकर सामने रख लो, फिर जो खेल खेलना है खेलो, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट क्लास अंदाज में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग कन्वर्शन का काम करते हैं। अब बच गया है आपका डेसिमल। मैं इसमें ज़्यादा घोच पोछ नहीं करूंगा। अगर आपको डाउट है कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा बेहतरीन अंदाज में दूसरा वीडियो बना करके। ये लेंथ ज़्यादा हो जाएगा इस वीडियो की, इसलिए मैं कुछ नहीं है, समझ गए होगे तुम, बेहतरीन अंदाज में समझ गए होगे। चलिए, कन्वर्शन ऑक्टल टू हेक्सा। अब आते हैं, बात करते हैं डेसिमल। डेसिमल टू किसी में भी सबका पैटर्न एक है, और पैटर्न क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। डेसिमल से कन्वर्शन लिखा हुआ है, इसको समझ लेना, कन्वर्शन ही है, कन्वर्शन, ठीक है। डेसिमल से ऑक्टल, उसके बाद हेक्सा या बाइनरी या हेक्सा करने के लिए क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लो उसको। डेसिमल से तुमको अगर बाइनरी में लाना है तो 2 से डिवाइड देंगे। ऑक्टल में कितना डिजिट होता है? 8। बाइनरी में कितना? 2, 16। जिसमें भी लाना है उसको उससे डिवाइड देते चले जाओ, और रिमाइंडर जो आएगा उसको बैठा दो। बन गया, बन गया। जैसे देखो एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए डेसिमल टू बाइनरी लिखता हूं। डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना है, डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना है। डेसिमल में कितना था? 10। कुछ भी ले लो, मान लो कि तुमको चेंज करना है 16 है, मान लो 17 है। डेसिमल में इसको चेंज करना है बाइनरी में। सर कैसे करेंगे? देखो कैसे होगा। 17 जिसमें भी चेंज करना है उसके नंबर ऑफ डिजिट से भाग देते जाओ। बाइनरी से करना है ना, 2 से करेंगे हम डिवाइड। 2 8, यस, 2 8 16। रिमाइंडर कितना हुआ? 1। कोशेंट को यहां लिखते चले जाओ। 2 8 8 दूनी 16। 8 यहां लिखाएगा, रिमाइंडर। अब ध्यान से देखो, ये कितना से जाएगा? 4 से जाएगा। 2 चौके 8, रिमाइंडर कितना? 0। फिर यहां देखो, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। फिर 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना? 0। कहानी खत्म। यहीं पे रुक जाना है, यहीं पर रुक जाना। अब रिमाइंडर लिख दो ऐसे, यहां से लेके ऊपर की तरफ रिमाइंडर लिख दो। क्या क्या है? 1 0 0 0 1। ये आ गया आपका आंसर, यही आंसर है। ये कैसे किया ये समझ में आई बात आपको? 2 का टेबल पढ़ेंगे, 8 बार में जाएगा ना, 8 बार में 16 आता है, तो 8 को यहां लिखेंगे, 2 को यहां, मतलब कि कोशेंट को लिखना है। कोशेंट को, प्रोडक्ट को नहीं। 16 नहीं लिखना है यहां पर, 8 बार में जाएगा, 8 को लिख दिए। अच्छा, 2 के टेबल में 8 4 बार में जाता है, तो 4 यहां लिख देंगे, और जो बचेगा वो यहां लिखाता चला जाएगा। मतलब ये वाला हिस्सा रिमाइंडर वाला है। बात समझ में आ रही? अच्छा सर, मेरा सवाल सही है कि गलत है? चेक कर लो। चेक कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 1 0 0 जो भी है इसको लिख दो, 3 0 और 1। अब क्या करेंगे? 2 की पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई, और सबको जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखो, 2 की पावर 0 कितनी होती है? 1, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 की पावर 2 लेकिन 0 से, तो 0 आ गया। 2 की पावर 2 4 लेकिन 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ गया। 2 की पावर 3 होती है 8 लेकिन 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0। 2 की पावर 4 कितना? 16। 16 और 1 17। मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है। ये बात समझ में आई? तो ये था डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी बात समझ में आ रही है? तो ये डेसिमल टू बाइनरी हमने समझ लिया। अब डेसिमल टू हम लोग ऑक्टल समझ लेते हैं।
डेसिमल टू ऑक्टल, चलो इसी को बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करें। बाइनरी सेम सवाल रखते हैं और ऑक्टल, इसको मिटा देता हूं। ऑक्टल, ऑक्टल यहां आ जाएगा 8 ऑक्टल। कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 17 को डेसिमल टू ऑक्टल में, तो 8 से भाग देंगे। 17 8, ठीक है 8 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 1 रिमाइंडर कितना आया 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना आया 1। बस इसको इतना ही पर लिख देना है। आप कहिएगा कि सर 2 से करना ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल टू ऑक्टल है ना, तो जिसमें कन्वर्ट करना बस उसी से उसको डिवाइड करना है। 8 से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑक्टल में चेंज करना था ना, उसमें बाइनरी था तो 2 2 2 2 2 खेल रहे थे। इसमें 8 से नीचे थे। आप कहिएगा सर 2 से करना ही नहीं है, क्योंकि ऑक्टल है तो 8 से ही करेंगे जब तक होगा, नहीं हुआ तो उतना पर छोड़ देंगे। तो कितना आया इसका, तो ये आ गया 218। चेक कर लो, चेक करने का तरीका वही है। 218 की पावर 0, इससे मल्टीप्लाई प्लस, फिर 8 की पावर 1। अब ध्यान से देखो, 8 की पावर 0 कितना 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 8 की पावर 1 तो 8 दूनी 16, 17 आ गया। सही है मेरा सर, क्या था इसमें, था ही क्या इसमें। चलो इसको अब हेक्सा से भी कर लेते हैं, और हेक्सा से कर लेते हैं। मिटा देता हूं मैं, चेक करना भी मैंने सिखा दिया आपको। हेक्सा बाय डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा, इसको हेक्सा में चेंज करना है। तो फिर से वही, कितना से भाग देंगे 16 से, तो एक ही बार में चला जाएगा, एक ही बार में चला गया। और एलसीएम रिमाइंडर भी कितना आएगा 1, तो लिखाएगा 1 1 16। चेक कर लो, 0 16 का पावर 1, तो 1 प्लस 16 17, 16 है और 1 17, क्या था इसमें। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, और डेसिमल टू है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा हम लोग खेलते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास अंदाज में आपको समझ में आ गई होगी बात कि किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और इसके माध्यम से आपको मैंने सिखा दिया है कि किसमें से किसमें। मान लीजिए कि ये हेक्सा था, आपसे कहा गया हेक्सा टू डेसिमल लाइए, तो हेक्सा टू डेसिमल है तो जितना भी होगा उस पर हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि वो हेक्सा टू डेसिमल की कितना है ना। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, इसको मिटा देता हूं। मान लीजिए कि आपको दिया गया कुछ ऐसा 1 2 3 और कहा गया कि भाई ये ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में लाओ। ठीक है, ऑक्टल में है और इसको डेसिमल में लाओ। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है ध्यान से देखिए, डेसिमल में लाना है ना। 1 2 3 8, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो ये हो गया 3, 16, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 8 दूनी 8 8 64 और 1 65, सॉरी 8 8 64, 64 गुने 1, ये कितना है देखो 64, 16 और 3, तो 6 4 10 3 हाथ में रहा, 1 6 1 7 और 1 8, 83, मतलब बराबर है 83 के, बराबर है किसके 83 के। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप कुछ भी दिया हो, है ना, कुछ भी दिया हो, आप ऑक्टल टू हेक्सा या जो भी है, ये आपने हेक्सा में किया ना, नहीं सॉरी डेसिमल में किया है, तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लास अंदाज में नोट कीजिए इसको, बेहतरीन अंदाज में समझ में आया होगा, नोट कीजिए आप इसको।